सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चौथा संवाद करेंगे। तीसरे संवाद के अंतर्गत हमने अंतिम पंक्ति जो की थी, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था, जो बिलोकी अनुचित कहे छमु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। इसका अर्थ बच्चों हमने आपको बताया था कि धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ यदि अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए गंभीर वाणी में बोले। इसके पश्चात आज हमने यहाँ से शुरू करना है बच्चों। कौशिक सुनु मंद यहू बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। इसका अर्थ क्या है बच्चे? कौशिक है विश्वामित्र जी, मंद का अर्थ है मूर्ख, येहू का अर्थ है यह, कुटिलू का अर्थ है कठोर, कालबस मतलब काल के वश में, निज मतलब अपने, कुल मतलब वंश, घालकू मतलब नाश करने वाला। तो बच्चों यहाँ देखिए, लक्ष्मण का अपमानजनक व्यवहार देखकर गंभीर हुए परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? कौशिक मतलब विश्वामित्र। जो परशुराम जी हैं वो कौशिक कह के किसको संबोधित कर रहे हैं? विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी कौन थे बच्चों? राम और लक्ष्मण जी के गुरु। ठीक है। तो कौशिक सुनु मंद यहू बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। वे कह रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह कुटिल कालवश अपने कुल का नाश करने वाला बड़ा ही मूर्ख बालक है। कुल का नाश करने वाला, कुल घालकू, कुल का नाश करने वाला। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। भानुवश क्या बेटा? भानु होता है सूर्य, वंश मतलब यहाँ पर वंश की बात की जा रही है। राकेश यानी चंद्रमा, कलंकु का क्या अर्थ है? कलंक, दाग। ठीक है। निपट का अर्थ है नीरा, निरंकुशु यानी स्वच्छंद, जिसके ऊपर कोई भी अंकुश ना हो। अबुद असंकु, अबुद का क्या अर्थ हो गया? नासमझ, मूर्ख। ठीक है। असंकु मतलब निर्भीक, बिना किसी संकोच के। इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि भानु बस राकेश कलंकु, यानी कि यह सूर्य वंश में होते हुए पूर्ण चंद्र का कलंक है। कौन? लक्ष्मण की बात की जा रही है। निपट निरंकुश अबुद असंकु, यह नीरा उद्दंड मूर्ख और निर्भीक बालक है, परशुराम जी कह रहे हैं। ठीक है। काल कबलू होई छन माही, कहे पुकारी खोरी मोही नाही। यह काल के, इसका अर्थ देखिए पहले। काल कबलू का अर्थ है काल का ग्रास। ठीक है। छनमाही मतलब क्षण में ही। खोरी का अर्थ होता है दोष। हटकहू का अर्थ है रोके। ठीक है बेटा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं परशुराम जी कि क्षण में ही यह काल का ग्रास बनने वाला है। काल का ग्रास बनना, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मरने वाला है। और आगे देखिए, कहे पुकारी खोरी मोही नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूं, सबको कह देता हूं, फिर मुझे कोई भी दोष मत देना। क्या पुकार कर कह रहे हैं वे कह रहे हैं कोई भी मुझे दोष मत देना। यदि, अब आगे देखिए, तुम हट कहू तो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हट कहू होता है रोके, जो मतलब यदि, उबारा का मतलब बचाना, प्रतापु का अर्थ होता है यश, रोषु यानी क्रोध, सुजसु यानी यश। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए आगे वाली पंक्ति में, कि मैं पुकार कर कह देता हूं, मुझे दोष मत देना। अगर अब यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी से, तुम हट कहू जो चहु उबारा। यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो तो क्या करना है? कही प्रतापी बलु रोष हमारा। प्रतापु मतलब यश, बलु मतलब बल, शक्ति, रोषु मतलब गुस्सा। मेरे यश के बारे में, मेरी बल और शक्ति के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में
इसको तुम बता दो, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो। विश्वामित्र जी को कहा है परशुराम जी ने, किसके लिए? लक्ष्मण जी के लिए। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। अब यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके यश को छोड़कर और कौन आपके यश को यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। यहाँ पर इसके शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिए। सुजसु मतलब यश, अछत मतलब होता है छोड़कर, बरने होता है वर्णन, पारा मतलब पाएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे मुनि, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन वर्णन कर पाएगा। अब यहाँ लक्ष्मण जी फिर व्यंग्य कर रहे हैं, तुम ही अछत को भरने पारा, आपके अलावा उसके बारे में और कौन बात करेगा। अपने मुंह तुम आपन करनी, मुंह मतलब जो मुंह है, ठीक है। तुम मतलब तुम, आपन मतलब अपनी, करनी मतलब कर रहे हो, ठीक है। बार मतलब बार बार, अनेक भांति बहु बरनी, बरनी का अर्थ मैंने आपको बताया है वर्णन करना। तो वो क्या कह रहे हैं, आपने अपने मुंह से अनेकों बार तरह तरह से अपनी करनी का वर्णन किया है। कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी। किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, नहीं संतोषु ना पुनि कछु कहू, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहू। वो क्या कह रहे हैं, देखिए अर्थ देखिए, पुनि मतलब फिर, रिस मतलब क्रोध, रोकी मतलब रोक कर, दुस्सह मतलब असहनीय, सहु मतलब सहन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ, इतनी बार 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 आप अपनी बारे में अपनी आत्म प्रशंसा करने पर भी आपको यदि संतोष नहीं हो रहा है, तो जो कुछ और कहने के लिए शेष रह गया है ना मुनिवर, उसे भी आप कह दीजिए, ठीक है। उसे सहन मत कीजिए। और आगे क्या कह रहे हैं, इसे रोककर क्रोध को असहनीय दुख आप सहन मत कीजिए। वीर बरती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पाऊ शोभा। वीरवर्ती, वीरता के व्रत को पालन करने वाले को हम वीरवर्ती कहते हैं। धीर का अर्थ है धैर्य, अछोबा यानी क्रोध रहित, गारी, गारी का अर्थ है गाली देना, पावु मतलब प्राप्त करते हो, शोभा मतलब शोभा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसका अर्थ क्या निकलेगा कि फिर आप तो वीरता का व्रत पालन करने वाले शूरवीर हो, ठीक है। और पालन करने वाले शूरवीर धैर्यवान शोभ रहित हो, इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते मुनिवर। इसलिए आप मतलब आप अपशब्द ना कहें। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। सूर समर, अब देखिए यहाँ पर क्या अर्थ है। सूर का अर्थ होता है शूरवीर, समर यानी युद्ध, करही यानी करते हैं, जनावही यानी प्रकट करते हैं, आपू का अर्थ है स्वयं, विद्यमान, विद्यमान का अर्थ है मौजूद होना, उपस्थित होना, रन का अर्थ है युद्ध, रिपु का अर्थ है शत्रु, कायर का अर्थ है डरपोक, कथई यानी कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों अंतिम पंक्ति में वो कह रहे हैं सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। शूरवीर तो अपना पराक्रम करके दिखाते हैं, बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। और विद्यमान रन पाई रिपु, इसका क्या अर्थ है, युद्ध में शत्रु को सामने देखकर, सम्मुख देखकर, उपस्थित देखकर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की प्रशंसा करते हैं। इसलिए हे मुनिवर, आप जो हैं वो आत्म प्रशंसा की जगह युद्ध करें, क्योंकि क्योंकि जो हमारे शूरवीर होते हैं वो अपना पराक्रम युद्ध करके ही प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको संवाद 4 जो हमने आपको समझाया वो समझ आया होगा। हमने आपको साथ साथ अर्थ भी बताए हैं जो कि आपने लिखे भी होंगे, और इसका जो हमने आपको पढ़ाया इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको ERP पे भेज देंगे।
तो कृपया इसकी पुनरावृत्ति करें। आपके जो संशय हो उनका निवारण आप कर सकते हैं अगली कक्षा में। अगली कक्षा तक धन्यवाद।